Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home. So, we are again back with another video from class 10th, chapter number 7, that is control and coordination. As you all know that our body is totally based on control and coordination because our organs coordinate with each other and do its particular function. हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ तभी फंक्शन कर पाते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द meaning of coordination. What is coordination? Coordination, various organs working together in a systematic, controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination. Coordination means क्या है? जब हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, कंट्रोल्ड करते हैं और एफिशिएंटली वर्क करेंगे जब उसको एक स्टिमुलस मतलब चेंज मिलेगा, उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर रादर देन शाउटिंग लाउडली. जब हम अपनी क्लास में हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हम धीरे से बात करते हैं, ज़ोर से तो बात नहीं करते, चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते. तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स है. आपको पता है कि क्लास में आप लाउडली शाउट नहीं कर सकते हो, राइट? सो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानबूझ करके गरम पैन को टच कर लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर अनविलिंगली हम टच करते, हमें नहीं पता होता, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है, राइट? सो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन है. वाई इट इज़ नेसेसरी? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नेसेसरी क्यों है? अब ईच ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ओके, और it is necessary that various organs work together to produce proper response to stimuli. ठीक है, अगर सभी का एक पर्टिकुलर फंक्शन है तो क्या नेसेसरी है कि सभी ऑर्गन साथ में वर्क करें और प्रॉपर रिस्पॉन्स दें स्टिमुलस को. नाउ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट? तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? वो हार्मोन्स के थ्रू वर्क करता है. अब हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. कौन सिक्रीट करता है इनको? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन्स. एंड दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स. किस पर एक्ट करेंगे? वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे एक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स. ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, उनकी फंक्शनिंग है, वो कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. नाउ फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन ईजिली सी दैट नर्वस सिस्टम है, स्टिमुलस मिला तो स्टिमुलस डायरेक्टली कहाँ जाएगा? नर्वस सिस्टम में जाएगा. नर्वस सिस्टम क्या सिक्रीट करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम में से हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, राइट? एज एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि आप हार्मोन्स को सिक्रीट करो. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा ब्लड स्ट्रीम में. फिर वो कहाँ जाएंगे हार्मोन्स? टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे. टारगेट ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, लिवर हो सकता है, पैनक्रियास हो सकता है, आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन टारगेट ऑर्गन कहला सकता है, राइट? और जैसे ही आपके हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे, आपका जो टारगेट ऑर्गन है वो रिएक्ट करेगा इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस. ठीक है, नाउ वील कंपेयर नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑर्गन्स और टिश्यूज.
एंडोक्राइन सिस्टम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता ना ऑर्गन से ना टिश्यूज़ का, बट नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कंट्रोल भी होता है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पे। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन जो होता है उसको स्लोली ट्रांसमिट करता है, जबकि नर्वस सिस्टम बहुत एफिशिएंटली, वेरी फास्ट इट विल ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जो होता है वो शॉर्टली लिव्ड होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से आएगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम से आएगा, राइट। नाउ नर्वस नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो बहुत सारी नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं बॉडी को नर्वस सिस्टम से। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। मैसेजेस नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के थ्रू। ओके, नाउ इन नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट फंक्शंस को, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ओनली स्पेशल हार्मोन विल कोऑर्डिनेट। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इम्पल्सेस होती हैं जो अफेक्टिंग ऑर्गन्स तक जाती हैं, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स जो होते हैं वो जाते हैं टारगेट ऑर्गन्स तक। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम। एनिमल्स के पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आईज होते हैं, आईज होता है, ईयर्स होती है, टंग होती है, देन स्किन होती है, वन मोर ईयर होता है। ओके, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जब भी स्टिमुलाई मतलब चेंज मिलेगा सराउंडिंग से तो उसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर रिसीव करेंगे। स्टिमुलस क्या है, वन विच ब्रिंग्स रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो आप यूजुअली क्या करोगे, क्या ओपन करते हो, रेनकोट पहनते हो या फिर अम्ब्रेला ओपन करते हो। क्यों, ताकि वो आपको उस रेन से प्रोटेक्ट करे। ओके, तो रेन क्या है आपकी बॉडी के लिए, एक तरह का स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, इम्पल्स क्या है, नर्व पास इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। नर्व इम्पल्स एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है। ओके, अब एग्जाम्पल हम इस पिक्चर से समझेंगे। स्टिमुलस, ठीक है, अब स्टिमुलस है मतलब वाटर का ग्लास आपके लिए एक स्टिमुलस है। आइज़ आपका रिसेप्टर है, आपने एक ग्लास में पानी भरा हुआ देखा। अब आपकी जो आइज़ रिसेप्टर जो है, सेंसरी न्यूरॉन जो है, आपके आइज़ सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन में क्या करेंगे, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन उस इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेंगे मोटर न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, आपके हैंड को सिग्नल भेजेगा। जब आपके हैंड को सिग्नल भेजेगा, यहाँ पे हैंड सिग्नल क्या है, टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, इफेक्टर है मतलब जिससे काम होना है। तो आप क्या करोगे, हैंड से उस ग्लास को पकड़ोगे और ड्रिंक करोगे। तो ये एक प्रोसेस है, राइट। तो ये प्रोसेस कब हो रहा है, जब फुली कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेशन सिस्टम साथ में वर्क कर रहा है तब। अंडरस्टैंड। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करता है वो फोटो रिसेप्टर होता है, एग्जाम्पल है आई। ऑडियो रिसेप्टर जो ऑडियो साउंड को डिटेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे ऑडियो रिसेप्टर, एग्जाम्पल है ईयर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एग्जाम्पल है आपका नोज। गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी चीज़ सार है, स्वीट है, स्पाइसी है, तो वो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, एग्जाम्पल है टंग। नाउ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम,
वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आते हैं, विसरल नर्व्स आते हैं। अब ये क्या काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये एक तरह का इंटरमीडिएट है। कौन इंटरमीडिएट है, पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंटरमीडिएट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में, मतलब ये बीच में से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। नाउ प्रोटेक्टिव फीचर ऑफ सीएनएस, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी क्रेनियम। ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है वो एक बोन से कवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स, तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। स्पेस बिटवीन मेनिंजेस इज फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेनिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है, ये मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू लाइन एंड वाइट लाइन, ठीक है, ये क्या है, मेनिंजेस है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसको आपको जूम करके इधर बताया हुआ है। स्कल मतलब आपका अभी बताया था मैंने, स्कल क्या है, स्कल मतलब क्रेनियम का पार्ट, और फ्लूइड है, बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेटा क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से आपके ब्रेन को बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट अचानक ही होता है एकदम से, ठीक है, तो आपको उस शॉक से, उस मैकेनिकल शॉक से कौन प्रिवेंट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रिवेंट करता है, जो मेनिंजेस के स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो टू टाइप्स की नर्व्स से बना है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पैर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के जो ब्रेन से निकलते हैं एंड क्या कवर करते हैं, पूरे हेड को कवर करते हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 पेयर्स होती हैं और इट इज़ प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड कवर ऑल द ऑर्गन्स बिलो हेड रीजन। हेड से नीचे जितना भी रीजन है उतने रीजन को कवर करती है। ये आपको दिख रहा है, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में प्रेजेंट है, 12 पैर में प्रेजेंट होती है, और स्पाइनल नर्व्स हेड से नीचे वाले लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होती है एंड इट इज 31 इन पैर। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ा होगा, दैट न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, न्यूरॉन एक तरह का सेल है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड सिनेप्स। डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डेंड्राइट है। बीच का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो राउंड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो है सेल बॉडी। जब हम नीचे की तरफ आते हैं, येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन, और नीचे वाला पार्ट है आपका नर्व एंडिंग, इसको आप सिनेप्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फंक्शन क्या है डेंड्राइट्स का, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प करता है और फिर वो एक्सॉन में क्या करता है, एक्सॉन में ट्रांसफ़र कर देता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है। ठीक है, एंड कंडक्ट्स द मैसेज टूवर्ड्स सेल बॉडी। सेल बॉडी का क्या काम है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। एक्सॉन क्या करता है, कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से मैसेजेस को लेता है और नर्व एंडिंग मतलब सिनेप्स में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। सिनेप्स क्या है, स्मॉल गैप विच इज लाइज बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स, 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। यहाँ पर नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आप देखेंगे कि जो नर्व एंडिंग है इट विल कनेक्ट टू द अनदर न्यूरॉन विद द डेंड्राइट पार्ट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा और नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा। So student, this is all about structure of neuron. I hope
this video is well understood by you, and if any doubt is there in this video, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.